बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज से अपन नीट क्रैक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस क्रैक सीरीज का पहला जो चैप्टर है वो 11th बायोलॉजी का है और जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। तो देखिए, इसमें एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इसमें हमने सम्मिलित किया है। तो जीव क्या है? तो देखिए, जिसके अंदर वर्दी है, जिसमें जनन है, जिसमें मेटाबॉलिज्म है। तो द्रव्यमान और संख्या में वर्दी, निर्जीव में भी संभव, उदाहरण पर्वत। जनन, संतान उत्पन्न करना, अपवाद खच्चर, श्रमिक, मधुमक्खी, अतः विशिष्ट लक्षण नहीं। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं पारिभाषिक लक्षण। तो आपसे जीव के बारे में पूछ ले कि निर्जीव और सजीव के अंदर कौन सी जो चीज है वो भिन्न है, तो मेटाबॉलिक है। तो सजीव का मेन जो करेक्टर है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ध्यान रखें, ये तो निर्जीव और सजीव दोनों में हो सकते हैं। नीट टिप है, चेतना को कोशिकीय संगठन जीव के विशिष्ट या पारिभाषिक लक्षण है। विशिष्ट या पारिभाषिक लक्षण है। जैव विविधता एवं नामकरण। देखिए, जैव विविधता का मतलब क्या है? ज्ञात प्रजातियों की संख्या कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन है। नामकरण, जीवों को एक मानक जो नाम है वो देना नामकरण कहलाएगा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ संस्थाएं हैं। देखिए, आईसीबीएम, तो ये पौधों के लिए बनी है, जिसका पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और दूसरी संस्था है आईसीजेडएन, जो जंतुओं के लिए है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो आता है देवनाम, नामकरण का, जो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। नियम क्या है इसके, जो कि परीक्षा में आते हैं? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, गलत है, ऐसे क्वेश्चन इस देवनाम पद्धति से आते हैं। देखिए, नाम लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। प्रथम शब्द वंश और द्वितीय जो शब्द है वो जाति होता है। हाथ से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। वंश का पहला अक्षर बड़ा और जाति का छोटा होता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका और लिन क्या है? ये वैज्ञानिक का नाम है। और यहाँ पर ये मैंजीफेरा क्या है? वंश है। और इंडिका क्या है? जाति है। और ये इसके वैज्ञानिक का नाम है। इसके बाद में आता है टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम। ये देखिए आप, तो टैक्सोनॉमिक जो पदानुक्रम है, सबसे ऊपरी ऊपर आता जगत, फिर आता संघ या भाग, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और लास्ट में सबसे छोटा होता है जाति। जैसे जैसे हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं, समान लक्षणों की संख्या घटती जाती है। तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी और वास्तविक आधारभूत इकाई है। इसके बाद में एनसीईआरटी महत्वपूर्ण तालिका, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैज्ञानिक नाम कई बार पूछे जाते हैं। मानव का क्या है? होमो सैपियंस। होमो इसका क्या है? वंश है। होमोनिडी इसका कुल है। और प्राइमेट्स इसका गण है। और मैमिलियन या मैमिलिया इसका वर्ग है। घरेलू मक्खी है मस्का डोमेस्टिका, इसका मस्का इसका वंश है। म्यूसिडेसी इसका कुल है। डिप्टेरिया इसका गण है। और इंसेक्टा इसका वर्ग है। आम का देखिए, मैंजीफेरा इंडिका इसका जैविक नाम है। मैंजीफेरा इसका वंश है। एनाकार्डियेसी इसका कुल है। और स्पाइनडियलीज इसका क्या है? गण है। और डाइकोटिलीडन्स इसका वर्ग है। गेहूं का देखो, ट्रिटिकम एसाइटिवम इसका जैविक नाम है, जिसको अपन बॉटनिकल नेम बोलते हैं। और इसका जो वंश है वो ट्रिटिकम है। पोएसिस का कुल है। और पोएलिज इसका गण है। मोनोकोटिलीडन इसका वर्ग है। ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो ये टॉपिक है ये है टैक्सोनॉमिक सहायता साधन। तो इसमें देखिए हर्बेरियम,
पौधों के नमूने को सुखा करके दबा करके कागज की शीट पर सुरक्षित रखना, यह क्विक रेफरल सिस्टम है। वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन जीवित पौधों का संग्रहण, उदाहरण के लिए क्यू इंग्लैंड के अंदर है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, हावड़ा के अंदर है, कोलकाता के अंदर पड़ता है। ये संग्रहालय जिसको म्यूजियम बोलते हैं, पौधों और जंतुओं के मृत नमूनों को परिरक्षित घोल में रखना। इसके बाद में आता कुंजी एवं अन्य साधन, देखिए इनको। कुंजी क्या है? समानता और असमानता पर आधारित ही है, विश्लेषणात्मक प्रकृति की होती है। इसमें दो विपरीत लक्षणों के युग्म को कपलेट करते हैं। फ्लोरा किसी क्षेत्र के पौधों की सूची इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। मोनोग्राफ किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी इसमें होती है। इसके साथ में ये चैप्टर है आपको समाप्त होता है। तो ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आपकी नीट क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको बीएलजी एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा। धन्यवाद।